ये आपका गिफ्ट है। कैसा लगा, समझ में आया? ओके थैंक यू। एक एग्जांपल लेके चलते। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे जो घर में प्रोडक्ट लगता है और पूरे महीने भर का, चाहे वो घी हो, तेल हो, साबुन हो, कॉस्मेटिक हो, फूड सप्लीमेंट्स हो, कुछ भी XYZ कुछ भी, कितने रुपए की बिलिंग हो सकती है? काउंटिंग किया कभी? हाँ मुझे बताओ, मुझे बताओ। 10,000, 8,000। आप परिवार चलाते हो, आप बताओ कितना? 3 मेंबर हो, 2 हो, 3 हो, ज़्यादा हो? 15-20,000 हैं? 3 हो, जी जी। ये भी चलाते हैं परिवार। हाँ चलो इनसे पूछ लेते हैं हम, क्योंकि हमारे सबसे सीनियर पर्सन मेरा एक अनुमान है जो मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत सारे परिवारों से मिलता हूँ, कोई कहता 2,000 का लगता है, कोई कहता 3,000 का लगता है, कोई कहता 5,000 का लगता है, कोई कहता 10,000 का लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम एक सटीक सा रेशियो लेके चलते हैं, 5,000 रुपए या 6,000 रुपए महीना। ओके जी, कोई परिवार छोटा है तो कोई बड़ा है, ठीक है जी। हम चलते हैं, अगर आप 6,000 रुपये मूल्य का प्रोडक्ट बाजार से खरीदोगे तो कितना देना पड़ेगा? पूरा 6,000, यानी MRP टू MRP पे करना पड़ेगा। अगर यही 6,000 रुपये का प्रोडक्ट आप सुपर मार्केट से खरीदोगे तो कितना पे करना पड़ेगा? ठीक है 5700-5800 रुपये मान लेते हैं। और यही आप 6,000 रुपये का कैंटीन में पे करते हो तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 1,000 रुपये पकड़ के चलते हैं, ठीक है। 1,000 रुपये कम, यानी कि 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। मेरी बात को समझ लिया आपने अच्छे से? यही प्रोडक्ट अगर 5,000 का आप मोदी केयर से इस्तेमाल करते हो तो आपको क्वालिटी के साथ साथ में सिर्फ और सिर्फ कितने पे करने पड़ेंगे? 5,000। या बिल जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? 5,000 का। अमाउंट अगर जोड़ा जाए MRP तो कौन सा है? 6,000। तो हमें कितना फायदा मिला? हाँ जी, 1,000 रुपये का हमें हर महीने फायदा हो जाएगा। 1,000 में तो कुछ भी लिया जा सकता है, सूट, साड़ी, सूट, स्लीपर, XYZ कोई भी, ठीक है। इसके बाद में सेकंड हमें 10% ऑफर मिलता है, तो हमारा जो MRP कितना है? 6,000। इसका 10% कितना हो गया? 700 रुपये MRP का प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना पैसा लगेगा प्रोडक्ट ऑफर लेने के लिए? कुछ भी नहीं लगेगा। प्रोडक्ट ऑफर लेने के लिए कितना पैसा लगेगा? आपसे तो कुछ नहीं लिया, तो फ्री में मिलेगा। इसके बाद में जो बिल बनता है उसके पॉइंट होते हैं, रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं आपको, आधे मिलेंगे। जितना बिल बनेगा उसके आधे रिवार्ड पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे इसका 7% माने तो कितना हो गया? 175, यानी रिवार्ड पॉइंट में 7% कैशबैक है। तो 175 रुपये कहाँ जाएंगे? आपके बैंक अकाउंट। सिलेंडर खरीदते हैं उसकी सब्सिडी बैंक खाते में जाती है। वैसे ही ये चीज़ है, ये तुरंत मिलेगा, ये प्रोडक्ट तुरंत मिलेगा, ये 1 महीने की 8 तारीख को मिलेगा। हर महीने जैसे ये महीना कंप्लीट हुआ 8 तारीख को, तो इनको टोटल जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 1,775 रुपये महीने का बेनिफिट है। अगर इतना बिल बनता है, कम बनता है तो थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा बनता है तो ज़्यादा हो जाएगा। ये रेशियो रहेगा। अब बोलो सामान कहाँ से लेना चाहिए? अगर कैंटीन से लेते हो तो यहाँ पे 1,000 रुपये, ये 775 रुपये का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर मोदी के से लेते हो तो 775 और हो गए 1,000 के प्लस, तो 1,775 हो गए। ये बात तो है उन कंसल्टेंट के लिए जो कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, लेकिन जो लॉयल हैं, जो लगातार ले रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा क्या है वो बता देता हूँ। तो मैंने कहा था कि जो सालगिरह आती है वो साल में एक बार आता है, बर्थडे एक बार आता है, कोई भी ऐसे प्रोग्राम से या मकान की जो देखें तो हर साल में हमारा ये चीज़ आती है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? गिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1,775 रुपये महीने का फ़ायदा है तो 12 महीने कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना फ़ायदा होगा। तो 12 पंजो 60, 12 संती 84, 90, 12 एक 12 संती 84 और 9 कितना हो गया? सही है क्या? चेक करना।
21,300 रुपया कितने टाइम का फायदा है? लेकिन आपको पेशेंस कितने टाइम रखना पड़ेगा? 12 महीने। आप कह दोगे जी मैं तो इस महीने ले पाऊंगा, अगले महीने नहीं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगी, कोई बड़ी बात नहीं, आपको 30 से 35% तो मिलना ही है, नो डाउट। इससे आगे बढ़ोगे तो बात है। और मैंने एक पहले बोला था, प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप स्वतंत्र हो, जो आपकी मर्जी हो सो कीजिए, ठीक है। 21,300 और 5750 को हम 3 बार कैलकुलेट करते हैं, तो जोड़ के बता दीजिए कितना होता है, या फिर ऐसे कर लीजिए इन तीनों को जोड़ते हैं तो 17,250 ये सामान फ्री मिलेगा। अब कहते हैं जी पैसा नहीं मिला, फ्री सामान मिला है, तो सामान का क्या लगता है? पैसा। आपका क्या लगा यहाँ पे? कुछ नहीं लगा, एक तरीके से प्रॉफिट ही है, ठीक है। काउंट करते हैं, 38,550 कितने टाइम का बेनिफिट है? कितना पैसा खर्च किया आपने? 60,000। अगर यहाँ पे नहीं देते तो क्या काम नहीं चलता? कहीं और दे देते, ठीक है। अगर यहाँ पे दे देते हो तो कितना फायदा लेते हो? अगर किसी को परसेंटेज निकालना आता हो तो निकाल के चेक कर लीजिए, 60% से प्लस आपको फायदा है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आती है, वो आपको पहले ही बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम लगभग के साथ आ जाती है कि जैसे हमने सारे फायदे देखे और ये फायदे हमें कब तक याद रहेंगे? जब तक हम प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे। और आपने हाथ में जैसे ही प्रोडक्ट खरीदा दुकान पे तो आप कुछ नहीं देखने वाले, यानी हम क्या देखते हैं? MRP देखते हैं। और जैसे ही हमने MRP देखा हमारा माइंड घूम जाता है, और जो पीछे मैंने 1 घंटे बाद बताई वो सारी पानी पी जाता है। ये हर की सत्य है, मैं खुल के बता रहा हूँ सर। लेकिन आप उस टाइम एक चीज़ ध्यान रखना, एक तो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो ना, तो सबसे पहले तो उसका वजन देखा करो, उसका वजन कितना है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। एक भाई से मैंने पूछा जी पेस्ट कितने का था? कोलगेट बोलो 10 रुपये का था। वो आपकी बात से सहमत हूँ, 10 का भी आता है, वजन कितना आता है? बोलो नहीं, और पेस्ट तो 10 का आता है लेकिन वजन नहीं पता। मैंने कहा 100 ग्राम का पता, तो मुझे पता नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या देखना है? वजन। फिर उस पर क्या है? मूल्य, MRP देख लिया। फिर उसमें क्या देखनी है? प्रोडक्ट की संख्या। ये भी होता है, जैसे इसका जो कैटलॉग देते हैं ना, तो बाहर एक साबुन रखा हुआ है, कैटलॉग में बाहर एक साबुन रखा है। एक भाई ने पूछा कि प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, एक साबुन को इतना दाम? मैंने कहा भैया इसके अंदर 4 है, ठीक है। तो हर चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ये 3 बातें आप ध्यान रखें, अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी तो इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि हिंदुस्तान का जितना भी नामी प्रोडक्ट है आपकी नज़र में, उनसे 3 गुना कम दाम है, ये सत्य है। और वो कैसे हम समझना चाहेंगे? जैसे मैं यहाँ पे 2 सेक्टर बना लेता हूँ। ये सबसे पहले हम बात जहाँ से कर रहे थे वहाँ से लेके आ रहे हैं, बाजार, सुपरमार्केट जो भी है, और ये आपका मोदी केयर है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्ट को लेके। पेस्ट 100 ग्राम पैकिंग में कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है? 45 से लेकर 90 अलग अलग आते हैं। कोलगेट भी अलग आता है, दंत क्रांति भी अलग आता है। ये जो पेस्ट हम कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, कभी न कभी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन प्रोटेक्ट जो प्रोडक्ट है वो है आपका नहीं सेंसोडाइन। प्रोटेक्ट जो प्रोडक्ट है वो सेंसोडाइन है, और उसकी 100 ग्राम की जो रेट है वो 125 रुपये से कम नहीं है, क्योंकि मुझे इतना तो ध्यान है कि 70 ग्राम की रेट 105 रुपये है। समझ गए? ये प्रोटेक्ट है आपके लिए, ये बाकी कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि दंत क्रांति को इस्तेमाल करने से दांतों की समस्या खत्म होती है। खत्म नहीं होती है, एक टाइम के लिए वो आपको इतना ज़्यादा उसमें हाईली और मिलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया बोल सकते हैं, पेन किलर्स बोल सकते हैं, जो आपके दांतों में सूनापन देता है। आप स्टडी करोगे ना इन चीज़ों की तो सब कुछ आपको पता रहेगा हकीकत क्या है। अभी हम कोई स्टडी नहीं करते हैं, लिया काम में लिया, चलो जी फ्री हो गए। कभी भी थोड़ा सा भी जोर डालोगे ना,
तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक प्रोडक्ट है मेरे पास में जिसकी 75 रुपये MRP है, और मैं ये साफ साफ कहता हूँ 3 महीने इस्तेमाल कर लो, दांतों में कोई भी समस्या वो खत्म हो जाती है, ठंडा गर्म दर्द, सेंसिटिव पायरिया जैसी समस्या। ठीक है, 3 महीने पे इस्तेमाल कीजिए। 75 ग्राम का 75 रुपये MRP, 100 ग्राम की रेट आती है। और बात करते हैं 60% छोड़ दीजिए, औसतन 50% में मान के चलोगे तो कितने का पड़ेगा? लेकिन कब? जब 1 साल पूरा कर लेते हैं। आप कहोगे जी मैं तो तुरंत लूंगी, तो बताओ क्या पड़ेगा? तो 62 रुपये तो इसकी बिलिंग है, इस पे 10% ऊपर 6 रुपये वो कम हो गए, तो करीबन 54 रुपये तो ये पड़ गए, सॉरी 56 रुपये। इसके बाद में कैशबैक आ जाएगा, तो ये करीबन अंदाजन 55 रुपये का मान के चलो, कभी कभार लेने पर। ठीक है जी, एक प्रोडक्ट और देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रोडक्ट का नाम बता दो, कोई भी। चाय बाजार में 250 ग्राम पैकिंग की चाय है, वो कितने रुपए से स्टार्ट हो जाती है? हाँ सही कह रहे हो, 75 से लेकर 450 रुपये 250 ग्राम चाय आती है। लिफ्ट इनकी 450 रुपये, लेकिन मैंने कम भी लिया, ज़्यादा भी लिया। अच्छी कौन सी है हमारे लिए? अच्छी कौन सी है? बाकी ब्रांड के हिसाब से ये बढ़िया। लेकिन आपको आज मैं एक नई बात बता रहा हूँ, आप एक चलनी लीजिएगा, नीचे थाली लगा दीजिए। चलनी में कौन सी चलनी है? बारीक चलनी जो आटा छानते हैं, उसमें चाय का डब्बा पूरा डाल दीजिए 250 ग्राम, और उसका रेशियो है, देख लीजिए, ये आपकी चलनी है और ये आपकी थाली है। यहाँ पे करीबन 60-40, 70-30 रेशियो रहेगा, या फिर 50-50 रहेगा। ऐसा क्यों? जब आप इसको छानोगे ना, तो डस्ट जो है ना इसके नीचे, वो यहाँ पे आ जाएगी, जो आपके काम की नहीं है। चाय तो आती नहीं है, आती है सर? हाँ जी, ओरिजिनल चाय तो मिलती नहीं है, मिलती है, बहुत रेयर मिलती है। हाँ ये कह सकते हो। ठीक है, मोदी केयर का जो चाय आप लोगे ना, और मुझे कैसे पता चला ओरिजिनल है? क्योंकि चाय के मेरे एक साथी दोस्त हैं जिनकी एज है 55 साल, उनके पास मैं बैठा था, वो चाय के बागान में मैनेजर थे आसाम, अभी वो रिटायरमेंट हो गया है। तो एक दिन मैं उनको बताने गया प्रोडक्ट, उन्होंने सारी चीज़ देखी, वो प्रोडक्ट में थे, तो उन्होंने चाय को सबसे पहले पकड़ा, चाय का, तो उन्होंने चाय को खोल के देखा, पता नहीं क्या किया, वैसे ऐसे कुछ करके थोड़ी देर, मतलब चाय सबसे बढ़िया है। मैंने कहा कैसे आप बताओ? बोले पता चल जाता है चाय को देखते, क्योंकि हमारा काम ही वही था, कपड़े के व्यापारी को कपड़ा देख के पता चल जाता है। मोटे दाने के अच्छे आते हैं, मोटा दाना, पत्तियां, और कलर नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट बताओ, इसमें कलर नहीं है, चाय में कलर आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पड़ेगी आपको 160 रुपये MRP। सुनिए, ये चाय कितने की है? 160 रुपये MRP की। ये चाय कितने की है? 75 की। महंगी कौन सी है? ये वाली। लेकिन प्रॉफिट भी काउंट करोगे तो ये कितने की पड़ेगी? 80 रुपये में। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये 250 ग्राम 300 ग्राम से प्लस काम करेगी, कभी भी करके देख लेना। 250 ग्राम पैकिंग बाजार के 300-350 ग्राम से प्लस भी काम करेगी, क्योंकि इसको सिस्टमेटिक तरीके से काम में लोगे तो औसतन एवरेज ज़्यादा है। हर तरीके की कॉस्ट को आप निकाल सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ आप हमेशा ये ध्यान रखना, पैसे को आप लोग कमाते हो, पैसा आपको नहीं कमाते। अगर आपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो दरवाजे बंद हो जाते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के। पूरा मत मानना, मैं आपसे नहीं चाहता, ठीक है? लेकिन जरूरी, ये खुद भी चाहे मेडिकल में हो तो ये सोचते हैं कि मैं बीमार ना हो, सच्चाई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको गुड हेल्थ गुड वेल्थ दोनों मिले, और मेरा उद्देश्य ये है आपको लेके। अभी जो मेरा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है, युवा जनरेशन यहाँ पे बैठी हुई है, आप पढ़ लिख रहे हो, या मैं हूँ यहाँ पे, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप भी कुछ काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे पढ़ने लिखने के बाद हमारा गोल क्या होता है? क्या होता है गोल? हमारा गोल होता है सिर्फ पैसा कमाना। हमारा गोल क्या होता है? सिर्फ पैसा कमाना। और जब तक हम इस पैसे कमाने की गणित में लगेंगे ना, तो हम अपने आप को क्या करेंगे? सिर्फ मेंटेन करेंगे।
फिर बात में गहराई को समझना। अब हमारा गोल क्या होता है? पैसा कमाना। और पैसा किससे कमाया जाएगा? जॉब या फिर कोई भी छोटा बिजनेस। पैसा किससे कमाया जाएगा? जॉब या छोटे बिजनेस में, ठीक है। और हम अपने आप को क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ मेंटेन करेंगे। तो अपग्रेड कैसे करेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए हमें यहाँ पे पैसा नहीं कमा के हमें क्या कमाना पड़ेगा? रोकड़ा। फर्क इन दोनों बातों में, ध्यान से समझना। रुपया, पैसा, रोकड़ा, सब में फर्क है, ठीक है। पैसा, रोकड़ा, अगर रोकड़ा आप कमाओगे तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको इसको दिमाग से हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा कि बड़ा बिजनेस, ये छोटा बिजनेस है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया इसको। क्या करना पड़ेगा? बड़ा बिजनेस है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है ना? ऊपर से जा रही है। कोशिश करो समझने की, ठीक है। क्योंकि अभी आपका लाइफ बनने वाला है, अभी आप उस लाइन में आए नहीं। धीरे धीरे जब आप आओगे तो आपके ड्रीम्स में है, ठीक है। आपका ड्रीम क्या हो सकता है? महंगे कॉस्टली कपड़े पहने, बड़े सूट, महंगे सूट पहने, मोबाइल अच्छे ब्रांड का रखे, ठीक है। किसी का ड्रीम हो सकता है कि एक अच्छी लग्जरी कार, ठीक है। किसी का, अरे आपका ना कौन सी कार है आपकी पसंद की? पसंद की? पसंद, हाँ जगुआर, काले शानदार जगुआर इनकी है, ठीक है। और बाइक, ठीक है, हार्ले डेविडसन, जो किससे आएगी और किससे नहीं आएगी? ये सत्य है। कितना भी आप कुछ भी मान लो, ये सत्य है। इससे ना तो हार्ले डेविडसन बाइक आएगी ना जगुआर आएगी। इससे हार्ले डेविडसन भी आएगी और जगुआर भी आएगी। लेकिन होता क्या है? इसका चुनाव पहले होता है। इसी वजह से हमारा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। अगर आज कोरोना था और हमारा खुद का कोई बिजनेस होता, हो सकता है कुछ टाइम बंद हो जाता, लेकिन फिर भी चलता। बेरोजगारी की वजह से बहुत से युवा साथी अच्छे पढ़े लिखे बेरोजगार हो चुके हैं। और आज आपको एक सत्य बात बता के जाता हूँ, बहुत जल्द ये चीज होने वाली है। आने वाले टाइम में नौकरियां होंगी, लेकिन उन्हीं के लिए होंगी, करीब लोगों के लिए। क्योंकि सारा जो सेक्टर है गवर्नमेंट, वो कहाँ जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर वाले पैसा किसको देंगे? जिसकी क्वालिटी है। वहां पे क्या नहीं चलेगा? कचरे की बात। दूसरा वो क्या बोलते हैं? अलग अलग कास्ट में होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं? अभी मेरे याद नहीं आ रहा। जैसे कास्ट वाइज कहते हैं, छांटते हैं ना, रिजर्वेशन, जिसको और भाषा में क्या बोलते हैं हम? मेरे दिमाग में फटाफट नहीं आ रहा। कोटा होता है ना? कौन सा कोटा होता है? रिजर्वेशन कोटा मान लीजिए, एक वो देसी भाषा में और कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। वो चीज नहीं रही। आरक्षण, बिल्कुल आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि सारे गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ चले जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ क्रीम चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ठीक है। और बाकी सारी चीजें हट जाए। जो चीज होने वाली है, अगर उसको आज आपने समझ लिया तो कौन जीतेगा? आप जीतोगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने बहुत कुछ सीखा है। गैस पाइप किसके आ चुका है? गैस पाइप, सप्लाई गैस पाइप आ चुका है। यहाँ पे जयपुर में भी हो गया, किसी के, मैंने दिल्ली में देखा है। क्या हो रहा है कि सिलेंडर नहीं लेना पड़ता, जैसे पानी का पाइप आता ना, वैसे गैस पाइप आ रहा है। मीटर लगा है, गैस के पास ही लगा है, वहां से गैस स्टार्ट कीजिए, जितना चाहिए उसका महीने वाले दिन बिल। मेरे मोबाइल पे आज भी मैसेज चेक कर सकते हो, क्योंकि हमारा वहाँ पे रहना है, तो वहाँ पे वो मैं पे करता हूँ, उसका बिल 600 650 रुपये लगभग आते हैं। हाँ देखो ये लगा रखा है इसमें, मैं चेक करवाऊंगा। 650 रुपये महीने के आते हैं उसके, शायद 2 महीने ऐसे कुछ है, 2 महीने से ऐसे कुछ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है उस पाइपलाइन से मैंने क्या सीखा आपको बता देता हूँ। मैंने ये सीखा कि जिस किसी इंसान में यह बात आई है, उस इंसान ने सोचा कि आज के 5 से 10 साल के बाद में हमारे जितने भी युवा है ना, इतने शक्तिशाली नहीं रहेंगे कि 2 मंजिला सिलेंडर लेके आते। एक तो मैंने ये सीखा। एक मैंने ये सीखा कि
इतने एनर्जेटिक भी नहीं रहेंगे कि वो थोड़ी सी दूर भी सिलेंडर को उठाना, और इतना टाइम किसी के पास नहीं रहेगा कि वो वेट करें कि गाड़ी वाला आएगा सिलेंडर देके जाए। सबसे बड़ी समस्या है समय को लेकर। तो उस व्यक्ति ने कब सोचा, बात तो पते की है, कुछ के समझ में आ जाएगी, कुछ के नहीं आएगी, समझ लिया उसका तो भला है, मेरे समझ में आई थी तो मेरा तो हो ही रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपका भी हो जाए साथ साथ। ठीक है, तो वो पाइपलाइन से क्या सीखा मैंने कि 5 से 10 साल पहले एक व्यक्ति ने प्लान डिजाइन किया था कि ऐसा होना है, तो उसने क्या किया बताना चाहूँ आपको मैं। उसने सबसे पहले क्या लगाया, पैसा, फिर क्या करवाया, रजिस्ट्रेशन, क्या लेके आया, लेबर। भाई पाइपलाइन डालने के लिए कौन चाहिए, लेबर, क्या चाहिए, माल। हो सकता है उसने खुद की फैक्ट्री लगाई होगी, तो फैक्ट्री के लिए निर्माण कार्य, ये सारी चीज़ें इसने किया। यानी पैसा लगाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, लेबर ली, माल लिया, फैक्ट्री ली और निर्माण कार्य किया। ऐसा कोई भी व्यक्ति करता होगा, जो व्यापार धंधे करते हैं बड़े रूप में, ऐसा ही तो करते होंगे। इन्होंने किया, तो यहाँ पे पैसा भी लगा और मेहनत भी हुई। लेकिन बात को समझने की कोशिश करना, ये सारा साफ करने के बाद में हो सकता है इसको 5-7 साल लगा होगा और खूब बड़ा पैसा खर्च हुआ होगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये मान लीजिए कॉलोनी है, ये फ्लैट है, और यहाँ पे इसने क्या दे दिया, गैस कनेक्शन दे दिया, और ये यहाँ से मान लो गैस आ रहा है। ठीक है, क्या ये बिल मांगने आएगा आपसे मालिक? कभी नहीं आएगा। कोई भी आ सकता है लेकिन मालिक नहीं आएगा। इस आदमी ने अब 5 साल मेहनत की होगी, 7 साल की होगी, 10 साल की होगी, लेकिन ये आदमी आज फ्री हो चुका है। अब ये चाहे कहीं जाए, काम नहीं करना इसको, कहीं जाए लेकिन पैसा आएगा। इस इनकम को कहते हैं पैसिव इनकम। इस इनकम को क्या कहते हैं, पैसिव इनकम। और जो आदमी पैसिव इनकम कमाता है उसके पास जगुआर, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, बुगाटी, ठीक है, वोल्क्सवैगन, वो जो भी ब्रांड है, लैंड रोवर वगैरह है या कोई भी है, सारे ब्रांड या सारे प्रोडक्ट किसके पास होते हैं, पैसिव इनकम हमारे पास। सत्य है। कौन कौन आता है पैसिव इनकम में? सिर्फ 2 व्यक्ति आते हैं, तो बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस ओनर और एक इन्वेस्टर, ये 2 लोग आते हैं। और इनके पास आज आइलैंड है, इनके मिल जाएंगे। पर्सनली प्लेन है, किनके मिल जाएंगे, इनके मिल जाएंगे। लेकिन ये सोच क्या रखते हैं, फ्री होने की। लेकिन ये इससे नहीं होगा, पैसे से नहीं होगा, ये किससे होगा, मेरी बात समझ में आई क्या मैं कहना चाहता हूँ? मैं बात आज बता रहा हूँ लेकिन ये काम बाद में आएगी आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमें आमदनी कौन सी करनी चाहिए, रोकड़े वाली को हम क्या कह देंगे अंग्रेजी में, पैसिव इनकम। और एक कौन सी होती है, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम में क्या नहीं है, समय भी नहीं है और क्या नहीं है, पैसा भी नहीं है। इतना बड़ा पैसा भी नहीं है, इतना बड़ा रोकड़ा भी नहीं है। हाँ, डिपार्टमेंट है, जैसे डॉक्टर डिपार्टमेंट है, डॉक्टर, पैसा। कई अच्छे अच्छे सर्जन है जिनका बहुत बड़ा पैकेज है, पैसा है, लेकिन क्या नहीं है, समय नहीं है। और जरूरी क्या है, दोनों जरूरी है। मैंने ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं जिनके बच्चे ऐसे बड़े होते हैं, ऐसे पता है वो कैसे होते हैं, क्योंकि वो काम नाम से आते हैं तो बच्चे सो जाते हैं, वो ऐसे बढ़ेंगे। जब वो उठ जाते हैं जल्दी तो उनके बच्चे, या फिर वो लेट उठते होंगे, बच्चे स्कूल चले जाते होंगे या काम चले जाते हों, तो ऐसे बड़े होंगे। कभी ऐसे बड़े होते ही नहीं है बच्चे। संभाली के देख, ठीक है, संभाली के ना वो, हाँ तो कहने में ऐसे समझ गए, यानी लेटे हमें बच्चों को बड़े होते कैसे देखना है, ऐसे। और ऐसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसिव। यानी एक्टिव इनकम को दूसरी भाषा में मारवाड़ी में कहते हैं हेड पंप इनकम। हेड पंप, जब जब हम दबाएंगे क्या आएगा, पानी आएगा, और जब हम नहीं काम में लेंगे तो पानी बंद। तो सबसे जरूरी है, और जरूरी एक चीज हो रहा है, आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरी परिस्थिति में आप काम नहीं कर रहे हो, कोई भी परिस्थिति आई उस टाइम भी आपके पास से आने चाहिए। कभी भी एक बार जोर लगा के देखना, आपके घर में जो मुखिया पैसे कमा रहा है, बाय द वे, ईश्वर ऐसा ना करे, बाय द वे 1% भी ऐसा हो कि वो पैसे ना कमा पाए, क्या काम चलेगा? तो ये जरूर सोचना चाहिए।
और इसके लिए मैंने एक प्लान डिजाइन किया छोटा सा, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ज़रूरत है, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा मैं, कोशिश करूँगा जल्दी। सबसे पहले ज़रूरत, समय की ज़रूरत क्या कहती है? समय की ज़रूरत ये कहती है कि 1940 में जो आदमी 10 रुपये महीने के कमाता था, उसका घर खर्च चलता था। अगर मेरी बात से सहमति हो, नहीं हो तो मेरी बात को काट देना, ठीक है। 20 साल के बाद 1960 का समय आया, एक जीरो लगा, कोई बड़ी बात नहीं है, जीरो ही लगा, एक गोलाई तो लगा, क्या बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात गौर फरमाइए, 10 का नोट किस में बदल गया? 100 में। जीरो है लेकिन पावर है जीरो की। 1980 में एक जीरो और लग गया तो कितना हो गया? 1000 रुपया महीने की आमदनी अगर जिस घर में थी, उसका घर खर्च बहुत अच्छे से चलता था, नामिक था। इसके बाद में 2000 की साल, इसके बाद में 2000 की साल, इसके बाद में 2000 की साल, कोई ना पानी पी लीजिए यहाँ पर, कोई ना बहुत बहुत धन्यवाद, आप साथ बने हो हमारे। ठीक है, सर दर्द हो रहा है, दर्द की देख लेते हैं ट्रीटमेंट को। आगे चलते हैं, चलो अब बात करते हैं 2000 की साल। 2000 की साल में यहाँ पे एक जीरो और लग गया, कितना हो गया? जिसके पास 2000 में 10,000 रुपये थे ना, गाड़ी भी थी, बच्चे भी ठीक स्कूल में पढ़ते थे, खुद भी ठीक रहता था, खर्चा भी ढंग से कर लेता था। लेकिन ऐसा था नहीं, ऐसा था नहीं। जो नौकरी लगे थे वो 3, 3,500, 4,000 रुपये महीने के कमाते थे, कोई कम ज़्यादा। हाँ, उस टाइम व्यापार में अच्छा पैसा, व्यापारी पास अच्छा था, लेकिन व्यापारी पास सुविधा अच्छी थी। अब 2020 आ गई सा, और आ क्या गई? आधी चली गई। और हमें जीवन को जीने के लिए दो तरीके होते हैं, जीवन को काटने के लिए, जीवन को जीने के लिए कितना रुपए चाहिए? जीने के लिए क्या चाहिए? साधन भी चाहिए। बच्चों को अच्छी स्कूल में भी पढ़ाना है, खुद को भी अच्छे मेंटेन करना है, हमारे पास टाइम भी होना चाहिए। ठीक है, हमारी इमरजेंसी होगी तो हम ये नहीं सोचेंगे कि टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, सारी चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है, कुछ करो ना करो, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और वो इनकम जो 5 दिन 10 दिन काम करने से नहीं करने से भी आ रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, बिल्कुल सही जगह पे हो। 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हो और 5, 10 दिन 20 दिन काम नहीं करने से, महीने भर, 2 महीने, 5 महीने काम नहीं करने से भी ये पैसा आ रहा है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सोचने की ज़रूरत है। सिंपल सोबर बात है। इसके लिए मैंने प्लान डिज़ाइन किया है, आसान है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। हम इसके लिए, पहली बात तो क्या मेरी बात से सहमत हो? क्या होना चाहिए हमारे पास 1 लाख रुपए? जगवार तो नहीं आएगी 1 लाख में, मुझे पता है, लेकिन कोई छोटी मोटी कार तो आ जाएगी, 20, 30, 25 लाख रुपए की। भाई 20-25 लाख रुपए कार तो आ जाएगी। भाई मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ आज, तो मैं वरना चलाता हूँ। अगर मैं 1.5 कमाऊंगा तो मैं बड़ी करूँगा, अगर मैं 2 कमाऊंगा तो बड़ी करूँगा। तो फिलहाल सीधी सी बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि 1 लाख रुपए कमाने वाला 15 से 20 लाख की कार चला सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 लोगों से बात। अगर आप थोड़ा सा देखो, मैं कराऊँ, किसी के लिए स्पेशल टाइम नहीं चाहिए यहाँ पे। क्या आपके पास 2 घंटे हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए? सिर्फ 2 घंटे। और काम क्या करना है? जो टीवी डिस्प्ले वाला कर रहा है, जो साबुन लगा के दिखाई जा रही है, हमें वो लगा के नहीं दिखाना, हमें तो करके बताना है। वही काम क्या हम कर सकते हैं? हम उनको अगर देख सकते हैं तो क्या हम कर नहीं सकते? जैसे मैंने क्या, हो सकता है मैं इतना बोल गया, 2 घंटे हो गए, लेकिन आप धीरे धीरे सीखोगे तो क्या नहीं कर सकते? और क्यों करें? क्योंकि हमारे जो सपने हैं अगर वो करने, हमारे एक लड़की है अक्षय दत्ता नाम करके, यूट्यूब पे डालना अक्षय दत्ता, गूगल पे डालना अक्षय दत्ता, उसके बाद जगवार है, बिल्कुल 9 लाख रुपए महीने कमाती है, 26 साल है जो ये, 19 साल में मोदी घर में काम में लगी, और अपने मम्मी पापा को गिफ्ट में 70 लाख रुपए घर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले 12.5 लाख रुपए कार गिफ्ट की है, और एक 2 से 2.5 लाख रुपए की जो बाइक आती है वो गिफ्ट की है, एक बेटी होके भी। ठीक है, बहुत कुछ है यहाँ पे, समझते आगे। 2 लोगों से मुलाकात कब की जा सकती है? जब हमारा जिगरा ये कहेगा इस भीड़ से कुछ हटके रहना। एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉलोनी कौन सी है अच्छे पैसे वाली?
मालवीय नगर, जहाँ बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी मतलब वो सारी चीज़ें, वो मालवीय नगर है, हाँ। वहाँ पे आम आदमी भी रहता है क्या उस सेक्टर में जहाँ पे वो लोग रहते वैशाली हैं? नगर तो है, हाँ जी, वैशाली नगर भी है। वैसा मतलब जो एरिया है ना, वो जो लोग रहते हैं, जितने दूर में कोई आम आदमी बीच में रहता है, क्यों नहीं रहता? अफोर्डेबल नहीं है, रह नहीं और सकते। रह ही नहीं सकता। और उन लोगों के पास में वैसी सुविधा के साथ क्या है, वैसी सोच है। और इंसान गरीब और अमीर नहीं होता है, इंसान के दो ही शब्द उसको गरीब और अमीर बनाते हैं, जिसका नाम है सोच। सोच, सिर्फ सोच पे सब कुछ टिका हुआ है, ठीक है। पैसा नहीं है, व्यापार होता है। कोई कहता है ना पैसा नहीं है मेरे पास, खड़े हो साथ, हम करके दिखाते हैं आपको व्यापार, ठीक है। पैसा नहीं है, व्यापार होता है इस टाइम में, लेकिन हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। दो लोगों से बात महीने में 30 दिन में क्या करनी है, 60 लोगों से मुलाकात। दो लोगों से डेली बात, 30 दिन क्या करनी है, 60 लोगों से मुलाकात करनी। अगर कब करेंगे, जब हमें रोकड़ा कमाना होगा तो करेंगे। पैसा तो कमा ही रहे, तो बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो 60 लोगों में से आप क्या मानते हो, 60 के 60 आ जाएंगे? नहीं। कितने लोग आ सकते हैं सर, आप बताइए कितने आ सकते हैं? इनका मानना 10, और मैं सिर्फ 10% लेके चलूँ। इन्होंने कहा 10, मैंने 10% लेके चला। और आदमी कितने हो गए? 6 आदमी हो गए। अब 6 आदमी क्या करेंगे, 2 लोगों से बात, 30 दिन में 60 लोगों से मुलाकात, और कहेंगे जी मैंने एक फैक्ट्री स्टार्ट किया, मैंने एक डिवीजन लॉन्च किया है, जिसका प्रोडक्ट है, मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूँ। क्यों कहते हो मोदी की कंपनी है, जोड़ना है, जुड़ना है? ना, गलत बात सही है कि आप मालिक 1300 करोड़ के हो यहाँ पे, और अगले को सीधा धड़ा से एक ही चीज बोलो, भैया बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनर बन रहा है क्या? वो कहेगा पैसा, बोलो पैसा नहीं लगना, सिर्फ मेहनत और समय लगेगा, आधा साथ मिलकर करते हैं, ठीक है। तो हम ये करेंगे, 6 लोग आगे, और ये 6 लोग हमारे ही जैसे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सेम कर रहे हैं। तो हमारे पास में कितने आदमी हो गए? ये 6 लोग कितने दिन में आ जाएंगे? 1 महीना मान लीजिए। ये 36 कितने दिन में आएंगे? क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं? 6 के साथ, और 6 अपने साथ एक महीने में कितने लेके आते हैं? 36। तो ये दूसरे महीना हो गया। तीसरे महीने में ये 36 आदमी, अगर 6 की बात करें तो यहाँ पे कितने हो गए? 216 व्यक्ति हो। और 216 व्यक्ति अगर 6 को प्लान करें तो 1296। लेकिन एक बात याद रखना, ये वो लोग हैं जिनके कुछ ड्रीम्स हैं, बाकी तो 60 लोग थे, 6 ही क्यों लिए हैं? ये ड्रीमर व्यक्ति हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल्स हो, ठीक है। अब टोटल 6 आ गए, 36 आ गए, 216 आ गए, 1296 आ गए, टोटल कितना हो गया? 1554, और खुद को मिलाएं तो 1555। होता है कि नहीं होता है? 2 लोगों से बात, 30 दिन में 60 से मुलाकात। अब आगे चलते हैं। लगभग 1500 आदमी, इसके लिए एक ही चीज करनी पड़ेगी, 2 शब्दों को अपने दिमाग में उतार लो कि मुझे वो जीवन नहीं जीना जो बाकी लोग जी रहे हैं, मुझे वो जीवन जीना है जो कुछ एक लोग जी रहे हैं। 2 बात, मुझे वो जीवन नहीं जीना जो बाकी लोग जी रहे हैं, मुझे वो जीवन जीना है जो कुछ एक लोग जी रहे हैं। समझ गए बात को? ठीक है। तो हमें लगभग 1500 लीडर हमारे साथ हैं। एक चीज और बताऊं, नेटवर्किंग में क्या कमाया जा सकता है? नेटवर्किंग में पहचान कमाई जा सकती है। आप यहाँ से जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हुए, बीकानेर के लिए रवाना हो गए, गाड़ी लेके चल रहे हो, रास्ते में गाड़ी के साथ कुछ मिस्टेक हो जाए, अगर आप नेटवर्किंग नहीं करते हो और आपकी पहचान नहीं है तो क्या करोगे? खड़े रहोगे कुछ टाइम, वहाँ व्यवस्था नहीं होगी तो पूरा दिन भी लग सकता है, रात होगी, टायर पंचर हो गया, फट गया, स्टेपनी नहीं है, क्या करोगे? सुनसान में खड़े रहोगे। फोन करोगे तो जयपुर से बंदा पता नहीं कब पहुंचेगा, लेकिन अगर नेटवर्किंग करते हो ना तो 10 मिनट में 1 घंटे में व्यवस्था होती है। ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ मेरा, ठीक है। अगर नेटवर्किंग करते हो तो हर कोने पे, हर गली में, हर गलियारे में, आज मैं झुंझुनू से चलता हूँ ना तो आपके हर गाँव में मेरी पहचान है, हर गाँव में, कभी समस्या आती नहीं है। कुछ कमाया नहीं कमाया एक अलग सेक्टर है, लेकिन पहचान बहुत बड़ी कमाई है और ये आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। और
बुरी परिस्थिति में पैसा बाद में काम आता है, सबसे पहले आपकी पहचान काम आएगी, क्योंकि आपका लाइसेंस होगा ना, फटाक से काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1500 आदमी, एक आदमी औसतन परचेजिंग भी करता है। क्योंकि मैं परचेजिंग में क्यों फोकस कर रहा हूँ, बाकी कुछ चाहिए ना चाहिए, घर की जरूरत का सामान तो सबको चाहिए, बाकी कुछ चाहिए ना चाहिए, घर की जरूरत का सामान तो सबको चाहिए। अगर यहाँ पे 1500 आदमी काम करें, ठीक है, और वो अपनी सिर्फ घर की जरूरत का सामान लें, तो कितना ले सकते हैं? 5000 आप आओ। ठीक है, एक एवरेज रेशियो लेके चलते हैं। 5000 आप, 4000 आप, 5,000 2000 तो रुपए होता ही है सर, यहाँ नहीं पे 5 2000 तो लेके जाता है। सहमत हो? सिर्फ 2000, 1500 आदमी लीडर है, हालांकि सारा प्रोडक्ट यूज करेंगे, 5000 7000 का जितना भी चाहिए लेके आएंगे, लेकिन अगर 2000 रुपए का भी सामान ले ले 1500 आदमी, तो कितना होगा? कैलकुलेट करके बताओ। 15 दूनी 30, बाकी जीरो लगा दो, कितना होगा? ये 5 बिंदु लगेंगे यहाँ पे, कितना होगा? 30 लाख। आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शोरूम कर रखा है, जिसकी फैक्ट्री है, या कोई है आपकी नजर में? है क्या? है सर। हाँ जी, पूछना एक बार फोन करके कि भैया जी 30 लाख रुपए का माल अगर बेचो आप महीने भर का, कितना रुपया चाहिए आपको? कितना बताएगा? आप बताओ, आपको कैलकुलेशन है बहुत सारा बताया। 30 लाख का माल बिके अपना, कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए उसको। हमारे जितने भी साथी बैठे हुए हैं, कैश लिक्विड किसके पास है? 1 करोड़ नहीं है। यहाँ पे आपने कितना लगाया? 2000 2000, 3000, 5000, जितना सेल कितने का हुआ? 3 लाख 30 लाख। किसके सहयोग से हुआ? युवा जो साथी हैं या जो भी साथी हैं हमारे जो काम कर रहे हैं उनके। 30 लाख आधा कर दो, यानी पॉइंट बनेगा, पॉइंट रेशियो बनेगा 50%, है ना? 15 लाख, 15 लाख का 10% इनकम, 15 लाख का 10% इनकम कितना हो गया? 1 जीरो कम कर दो, 15,000 ही हुए हैं अभी, 1.5 लाख का आराम से कमाया जा सकता है। 1.5 लाख रुपए महीने का। हमें नीड कितनी है? 1 लाख की। हमें ज्यादा मिल रहा है कितने टाइम में? 4 महीने में। अगर ये 4 में नहीं आया, 1 साल में आ गया तो क्या गलती होगी? 1 साल में नहीं आया, 1.5 में आ गया तो क्या गुनाह हो गया? लेकिन एक बात बताओ, जो काम आप कर रहे हो उसमें 1 लाख रुपए के पास जाएंगे, वो बता दो मुझे। 10 साल भी नहीं है। जो काम आप कर रहे हो उसमें महीने का 1 लाख रुपए कमाए, और 1 लाख आके 3 महीने मेरी तरह 4.5 महीने काम नहीं करो आप फील्ड में, तो कितने टाइम आएगा? नहीं आएंगे। और अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, ऐप है आपके पास मोबाइल में? अभी मैं करीबन 20 मार्च से मैं फील्ड में नहीं हूँ, हमारा ऑनलाइन सारा सब कुछ चल रहा है, ठीक है। 20 मार्च से फील्ड में नहीं हूँ मैं यहाँ पे, और फील्ड का मतलब मैं ऐसे जैसे आपसे मिला हूँ ना, इस तरीके से। और अभी 5 अगस्त को मैं फील्ड में आया। तो हमारे यहाँ पे एक ऐप होती है मोदी केयर के नाम से, ये प्ले स्टोर पे मिलेगी, लेकिन चालू कब होगी? जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसमें इस तरीके से हम करेंगे, और ये इनका नंबर है, मैं इनके नंबर को हटा देता हूँ और मेरा नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरा हाईएस्ट पेमेंट रहा 1,15,000 कुछ रुपए, लेकिन अभी मेरा करंटली जो लास्ट मंथ निकला था, जो मैं घर बैठा था आराम से, उस टाइम मेरा पेमेंट कितना है। तो अभी बात करूँ, पहले तो हम बात कर लेते हैं नाम की। मैंने टाइटल है नरेश पाल क्राउन डायमंड डायरेक्टर। ये यहाँ पे पोस्ट होती है अंदर, ठीक है, जहाँ पे कंपनी टोटल इनकम आ जाती है, यानी घर का पैसा हो रहा है, कार का पैसा। और यहाँ पे हम मंथ की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी लास्ट मंथ कौन सा है? जुलाई। सबमिट कर दिया, ये पेमेंट है। नीचे नीचे ग्रोस 90,012 रुपए।
महीने का, और मैंने कहा हाईएस्ट मेरा 1,15,000, लेकिन औसतन हर महीने का चेक करोगे ना मेरा 1,00,000। अब बोलो काम अच्छा है बुरा है? बहुत अच्छा है। पहली बात तो आपसे अपने आप से सवाल कर लेना कि जो काम आप कर रहे हो अगर उसमें 1,00,000 रुपए आ रहा है और काम ना करो 2, 5, 7 महीने या 2, 5, 7 दिन तो 1,00,000 रुपए आ रहा है तो बिल्कुल सही जगह। और सबसे बड़ी चीज है समय। अगर आपके पास है पैसा कमा के भी तो आप सही जगह। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो 2 शब्द अपने जीवन में चेंज कर लेना, जिसका नाम है सोच, और सोच को बदल लेना। जहाँ पे है वहाँ पे रह के हमें ये काम करना है और इससे प्लस होके टारगेट बनाना, गोल बनाना। जिसका जीवन का गोल होता है ना वही कामयाब होते हैं। जो ड्रीमर होते हैं ना, ड्रीमर, उनके ड्रीम कहाँ लगे होते हैं पता आपको? घर में बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं और उन पे क्या डली होती है? डेट। जो ड्रीमर होते हैं उनकी एक कहानी होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा 2 सेक्टर हैं। एक सेक्टर सिर्फ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, आपको कोई आदमी नहीं लेके आना, ठीक है, समझ गए? एक सेक्टर सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, आपको कोई आदमी नहीं लेके आना है। दूसरा सेक्टर उन व्यक्तियों के लिए जिनके सपने हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है? प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से ये फायदा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके बाद आपको अपने लोगों को ये चीज करवानी है। आप अपने काम में अगर किसी को काम दे रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पा रहे हो तो आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे 1500 लोगों की लाइफ बना दी और 1500 से बढ़ते बढ़ते हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता देता हूँ। जिनको मैं जानता हूँ उन्हीं के बारे में बात करूँ यहाँ पे। सबसे पहले पेपर खोला और एक लेडी का नाम है, तो इससे अनुमान लगा लीजिए नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल सबसे ज्यादा तो कौन है? महिला है। सत्य, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का रेशियो उठा के देख लीजिए, रेशियो महिला का ही ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सुरेखा जी भार्गव, इन्होंने एक काम टाइम स्टार्ट किया था करीबन 1996-97 के लगभग इन्होंने काम स्टार्ट किया जब मोदी के राय ही था, ठीक है। इन्होंने नहीं किया, इनके हस्बैंड ने काम स्टार्ट किया था जो सीए थे और अच्छा काम चलता था, दिल्ली के रहने वाले हैं। और ये जो लेडी है सुरेखा जी भार्गव, ये मकराना से, राजस्थान मकराना, आपके पड़ोस से, ठीक है जी। मकराना से हैं, पर चर्चा कर लेना, जानते हैं लोग यहाँ पे लोकल में। और ये लेडीज जिनके पढ़ना ही है, उनके यहाँ पे जो सर थे उनके लकवा आ गए कुछ टाइम के बाद, जब वो मोदी केयर भी कर रहे थे और सीए का काम, मेन जो काम था वो सीए का था। लकवा आने से पूरी बॉडी क्या हो गई? डैमेज हो गई, एक जगह लेट गए, काम होता नहीं था। मोदी केयर एक तरीके से स्टॉप हो चुका था, लेकिन बाकी जो काम करते थे सीए का, उस काम की वजह से इनके घर में कोई आमदनी नहीं आती थी। लेकिन मोदी केयर की वजह से 2.5 से 3 लाख रुपये उस टाइम आमदनी आया। और आज इस लेडीज का जो पेमेंट है महीने का, सुरेखा जी भार्गव, जो हमारे मातुल्य मानते हैं हम यहाँ पे, 70 से 75 लाख रुपए में आज। और इनको सिर्फ कितने साल हुआ है? 22 से 23 साल और मिला। इनका बेटा गिरा, अच्छी एजुकेशन करने के बाद, अच्छा डिप्लोमा डिग्री लेने के बाद नौकरी करके भी आ चुका है एक कंपनी में। कोरोना के टाइम में आके घर पे फुल टाइम काम स्टार्ट कर दिया और पहली कार ली है वोल्वो 60, जो करीबन 50-60 लाख रुपए का। इसके बाद में एक बंदा, यहाँ पे इनका नाम है विंध्यवासिनी जी, जो कोचिंग चलाते थे, कोचिंग के मालिक हुआ करते थे। हर बच्चा सर जी सर जी सर जी होते थे, ठीक है। मोदी केयर पहले 1 लाख रुपए कमाते थे उस सेक्टर से, मोदी केयर में करीबन 15-20 साल से काम कर रहे हैं और आज बहुत बढ़िया 15 से 20 लाख रुपए से ऊपर उनकी महीने की आमदनी। इसके बाद में तरुण बजाज जी, एक बिजनेस व्यापारी, जो यहाँ पे बहुत बढ़िया आमदनी कमा रहे हैं। मनोज जी मलिक, एक इंजीनियर पैसे से, ठीक है, और आज मोदी केयर में 14 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। इसके बाद में अगर और बात करना चाहूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप मिल सकते हो। ऐसा नहीं जयपुर के नहीं है, जयपुर के बहुत लोग हैं यहाँ पे। जगत जी नारायण, जयपुर से हमारे जगत जी नारायण, जो IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं और मोदी केयर में काम करने से पहले जॉब क्या करते थे और आज मोदी केयर में फुल टाइम अपना काम कर रहे हैं और करके करीबन 9 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 45,000 रुपये, ठीक है। ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे और भी कुछ लोगों से मिलो। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि 9 लाख रुपए लेते एक बार हवा निकल जाती है, ये रहे वो जल्दी पर मंथ की बात कर रहा हूँ।
ये जगत जी इधर ही रहते हैं, पास ही में आपके। 45,000 रुपये में जॉब करते थे आज से 6 साल पहले। मोदी केयर में आए, उस टाइम एक छोटी सी बाइक थी इनके पास, आज एक BMW कार है इनके पास। लेकिन कब हुआ? जब ये लगातार नृत्य करते गए। बहुत सारे लोग, और वो एक लड़की अक्षय दत्ता जिसका नाम है, दिल्ली की रहने वाली है, मोदी केयर में 6 साल से काम कर रही है। हाल ही में इसकी एज करीबन 26 से 27 साल लगभग हुई है और 9 लाख रुपए महीने के कमाई और जगवार चलाती है। कोई गाना भी है ना आपका जगवार, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे साथी हैं यहाँ पे जो अपनी लाइफ को बदल चुके हैं और अकेला आदमी नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कहाँ तक दिन है, कितने लोग, और जितने इस पेपर में लोग हैं 10-20 हज़ार से किसी का कम नहीं है। नॉर्मल 10-20 हज़ार से लेकर 10-20 हज़ार के तो थोड़ी सी गणित तबाकी जमा पैसा होगी। और हमारे साथ 63 साल 65 साल 70 साल के युवा लोग भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो युवा ही है अगर नेटवर्किंग में आज का। तो आज का सब्जेक्ट कैसा रहा कुछ समझ में आया? अब भी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है? जगवार कब आएगी? वैसे से तो नहीं आएगी। जगवार जब आएगी जब आप जो काम कर रहे हो उसके पार्ट टाइम आपने काम यहाँ पे स्टार्ट किया, एक दिन वो फुल टाइम बन जाता है और फिर आपके लिए जगवार। सिंपल गणित है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट में एक एग्जांपल से मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको, और इसके बाद हम अपने काम का यहाँ पे इन बातों का समापन करेंगे। 2 व्यक्ति, चित्र किसको बनाने आते हैं? चित्र 2 आदमियों के चित्र बना दो अलग अलग। मेरे को ऐसे ही आते हैं। हाँ ठीक है? ऐसे 2 आदमियों के चित्र बना दो, ठीक है। थोड़े बड़े बना दो। ये 2 व्यक्ति हैं, ये 2 व्यक्ति हैं और इनका नाम ऐसे समझ रहा है। अब ये 2 व्यक्ति हैं, इनका नाम सुरेश और रमेश लिख दो। ये 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? सुरेश और रमेश। ये एक गांव में रहते हैं जहां पे पानी की व्यवस्था के लिए दूर एक पहाड़ी पे जाना पड़ता है। सुरेश और रमेश 2 दोस्त हैं, हाँ, जिनको पानी के लिए उस गांव में पानी पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, पानी लेने के लिए दूर दराज एक गांव में जाना पड़ता। गांव के सरपंच ने एक योजना बनाई कि कोई भी व्यक्ति वहां से जब पानी लाके गांव में देगा पर बाल्टी के पीछे उनको पैसा दिया जाएगा। तो एक पंचायत बिठाई गई, पंचायत में बोला गया कि ये काम कौन करेगा? तो 2 दोस्तों ने हाथ उठाया कि ये काम हम करेंगे। उनको 2 बाल्टी दी गई, बोला पर बाल्टी पे आपका जो भी चार्ज बनता है 1-2 रुपया था उस टाइम, वो दिया जाएगा। अब सुरेश ने, रमेश ने काम स्टार्ट किया, 2-3 महीने निकल गए, थोड़े से पैसे आए। एक दिन रात की बात है, सुरेश लेटा हुआ था, उसके दिमाग में बात आई अगर ऐसे ही काम करते रहे तो पैर जवाब दे देंगे, हिम्मत नहीं होगी काम करने की, और जब पैर जवाब दे देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये गया किसके पास से? तुरंत रमेश के पास, और आधी रात को इसको जगाया जाके, भाई खड़ा हो खड़ा हो। उसने बोला कि ऐसा क्या हुआ? अरे बोला यार एक योजना दिमाग में, तो मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ पार्टनरी में काम कर रहे हैं, तुम्हें बताता हूँ। सुरेश ने रमेश को योजना बताई, एक पहाड़ी बनाओ यहाँ पे और एक गांव बनाओ। योजना बनाई कि इस पहाड़ी से इस गांव में पानी लाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? पाइपलाइन बिछा देते हैं। क्या बिछा देते हैं? पाइप। काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे पानी नाले के लिए क्या बना है? पाइपलाइन। ये टंकी बना दीजिए यहाँ पे, ये टंकी। इस टंकी में पानी, पता है रमेश ने क्या कहा? मेरा दिमाग खराब हो गया, जो कर रहा है वो करता रहे, डेली पैसे आ रहे हैं, क्यों झंझट में पड़ रहा है? पैसे कमाएंगे अच्छे, क्योंकि उसको आगे नहीं दिख रहा था, उसको प्रेजेंट दिख रहा था, इसको आगे दिख चुका था, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई कर ले, बोलो नहीं करूँगा।
तो इसने बोला ठीक है तू कर ना कर मैं तो करूँगा। तो सुरेश ने काम स्टार्ट किया। मान लीजिए दोनों 10-10 बाल्टी लेके आ रहे थे, तो इसने तो 10 रोजाना लाना स्टार्ट किया। इसने क्या किया, 6 से 7 बाल्टी कम कर दी, और वो जो टाइम बचा ना वो किस में दे दिया, यहाँ पे पाइपलाइन बनाने में। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, और इसके पास पैसा आ गया। किसके पास पैसा नहीं आया? सुरेश। जिसने पाइप लिए सोचा था उसके पास पैसा नहीं आया, इसके पास पैसा। इसने गाय भैंस खेत खलियान बड़ा घर कार सब कुछ खरीद लिया। लेकिन हुआ क्या, बड़ा पैसा आया तो इसने उस पैसे को काम में लिया, लेकिन धीरे धीरे उम्र ढलती गई, शरीर टूटने लगा क्योंकि कठिन काम किया था, और पैर जवाब देने लगे, और धीरे धीरे 10 बाल्टी से लेकर 1 बाल्टी आ गया, और 1 बाल्टी से एक दिन 0 पे आ गया, घर पे बैठ गया। आरामदनी क्या हो गई, 0 हो गई। समझ गए? इस आदमी ने इतने दिन में क्या किया, सुरेश ने पाइपलाइन को कंप्लीट कर दिया। अब जितना इसने 3 साल में कमाया था ना, उतना इसने 1 साल में कमाया। इसने 3 साल नहीं कमाया, कम कमाया, पार्ट टाइम किया, इसने 1 साल में उतना पैसा कमा लिया। आसान काम कौन सा है? सुरेश करता है बिजनेस, रमेश करता है नौकरी। रमेश चलाता है दुकान। समझ गए? तो पाइपलाइन नहीं बिछेगी, पाइपलाइन नहीं बिछेगी तो कुछ होगा नहीं। लेकिन इसकी तरह दिमाग लगा लेंगे तो काम हो जाएगा। और एक चीज बता देता हूँ, पैसा किसके पास आता है? पैसा उस व्यक्ति के पास आता है जो आदमी इस ढक्कन पे काम करता है। पैसा उस रोकड़ा उस आदमी के पास नहीं आता जो आदमी इस पे काम करता है। इसके पास कभी रोकड़ा नहीं आएगा। हाथ पैर चलाते हैं, बुरा मत मानना, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। जो आदमी दिमाग से काम करता है ना, उसके लोग काम करते हैं, पैसा आता है। और जो पूरे शरीर को काम में लेता है और हर कुछ मैं कर लूँ, हर कुछ मैं कर लूँ, उसके पास पैसा नहीं आता। और ये सिर्फ 95% पैसा इनके पास में, जो कितने लोग हैं 5%। और यहाँ पे 5% लोग हैं जिनके पास कितना पैसा है, सॉरी 5% पैसा जिनके पास है। कितने लोग हैं यहाँ पे? 95, ये लोग हैं। और ये क्या है? पैसा। ये पैसा है और ये क्या है? लोग। और आप इतिहास उठा के देख लो, बड़े बड़े लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन उनके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं लोग। ठीक है, अब बोलो कौन सा समझ में आ रहा है? इस पे काम करोगे या इस पे करोगे? दिमाग से काम करोगे तो आपके पास पैसा है, लेकिन अकेले दिमाग चलाने से पैसा नहीं आएगा। हाथ पैर भी चलाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। लेकिन इसको मसाला दोगे ऐसे हो जाएगा, और इसको मसाला दोगे तो ये बढ़ेगा, ये कम हो जाएगा। तो शरीर भी मेंटेन रहेगा और पैसा भी आएगा। अब यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी, कुछ भी चाहो आप। अब आपको टैग देखने का काम बंद हो गया यहाँ पे। किसके पास है? किसके पास? टैग देखना। टैग का मतलब कितने MRP करने के लिए तो सही। दूसरा दिखा, कलर दिखा भाई, दूसरा कलर तो क्या दिखा, समझ में तो आ ही गया था, लेकिन रुपया समझ में नहीं। ऐसा हमारे साथ होता है। तो ये थी मेरी बातें। मैंने आज सारी बातें आपको एक तरीके से बता दी। फैसला आपको करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मोटिवेट सिर्फ क्योंकि इस कमरे में मोटिवेशन है, पूरा माहौल है एनर्जी का। जैसे सीढ़ियों से नीचे जाएंगे अपने अपने काम में लगेंगे। अरे आज मोदी की मीटिंग थी, अरे तू भी फंस गया, जोड़ने वाला काम है, मेरे बस की बात नहीं है भाई। तो भाई जो कर रहा है वो करता रहे, जो मिलेगा वो मिलता रहेगा। ये चीज है। तो कुछ हमें हटके करना है। अगर इस कॉलोनी को छोड़ के हमें फोर्थ कॉलोनी में जाना है तो हमें जो काम कर रहे हैं उससे प्लस कोई काम देखना पड़ेगा। ये सब है। अब आपको कैसा लगा तो मैं निवेदन करूंगा, 1-1 मिनट आप आके बताइए कि आज का प्रोग्राम आपको क्या लगा। एक मैसेज दीजिए कि आपने सीखा है। तो सबसे पहले आपका नंबर है, आ जाओ यहाँ पे आओ। हाँ जी, बताइए बताइए। सबसे पहले आपका नाम, फिर आपने आज क्या सीखा, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ। हाँ जी। मेरा नाम लक्ष्मी रांगीण है और मैं सीकर से हूँ। आज की मीटिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा, और ये सीखा कि अगर मैं मतलब मेरे ड्रीम बड़े होंगे तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिएगा, और पैसा मैं बिना मेहनत के घर बैठे नहीं कमा सकती हूँ। उसके लिए मुझे बाकी मार्केट को छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग
इनसे मैं इतने मेरे जितने भी ड्रीम है मैं उन सबको पूरा कर सकती हूँ। और जल्दी मतलब मैं अभी मोदी केयर 3 महीने से मैं मोदी केयर में हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है आने वाले 2 साल में मैं शायद सर के बराबर आ जाऊँगी। सर के बराबर मेरा लेवल होगा, मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है। शानदार। आइए, आपका नाम, एक मैसेज, आपने क्या सीखा, जो भी मन में आए। अच्छा लगे तो बता दो, बुरा लगा तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। मेरा नाम गौरव जहांगीर है, मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और आज सर आप आए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा सर हमारे को भी। और यानी कि आपने हमें इतना सजेस्ट किया कि बहुत ज़्यादा, यानी कि हमें भी कॉन्फिडेंस हुआ है कि बहुत ज़्यादा कि यार कि हम भी सर के लेवल तक जाएं, और इनसे हमारी भी उम्मीद है कि इनसे भी आगे बढ़ के जाएं। वाह, शानदार। हाँ, और फिर ऐसे है कि जैसे जैसे अपन इसमें काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे, हम किसी दूसरे को भी बताएंगे, अदर को कोई भी होगा